हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अपडेट टेट सीटेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हिंदी व्याकरण से सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है संधि, जो कि दोस्तों हर एक परीक्षाओं में इससे जो संबंधित प्रश्न हैं वो देखे जाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम संधि और संधि की भेद जितनी भी उनको समझेंगे। तो दोस्तों, इसमें कैसे हम इनको पहचानेंगे कि दोस्तों देखिए, अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग जो है प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम जो है संधि और संधि की भेद जानेंगे। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हो कि संधि की जो 3 प्रकार के भेद बताए गए हैं। आज हम जो है स्वर संधि और स्वर संधि के जो है भेद समझेंगे। इसके बाद दोस्तों आगे की वीडियो में हम व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और बाकी की चीजें हिंदी व्याकरण से रिलेटेड वीडियो अपलोड करेंगे। चलिए दोस्तों, आज हम देखते हैं संधि और संधि के भेद। संधि क्या है और दोस्तों संधि को हमें कैसे समझना है। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे दोस्तों संधि से जैसे आपको पता चल रहा है कि संधि एक शब्द अपने आप में एक शब्द है, जो कि दोस्तों किस ओर संकेत कर रहा है। संधि का अर्थ होता है मेल, अर्थात मेल मिलाप। यानी कि दोस्तों संधि का मतलब है जब दो गणों के बीच मेल हो जाता है, अर्थात जब जो है दो गणों के अपन जब उसका उच्चारण करते हैं या फिर दोस्तों दो गणों से कोई शब्द का निर्माण करते हैं तो उसमें ध्वनि परिवर्तन होता है। उसी को दोस्तों जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम संधि कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि दोस्तों संधि 3 प्रकार की होती है। तो संधि दोस्तों सबसे पहली संधि होती है आपकी स्वर संधि। स्वर संधि दूसरी होती है दोस्तों व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के बाद दोस्तों तीसरी होती है विसर्ग संधि। तो सबसे पहले आज की वीडियो में दोस्तों हमें एक ही संधि समझना है, वो स्वर संधि और स्वर संधि के भेद, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों स्वर संधि क्या है। तो दोस्तों स्वर संधि से मतलब है दोस्तों, जैसा कि आपको पता चल रहा है स्वर संधि। तो दोस्तों इसमें हम केवल और केवल स्वर और जो है स्वर समूह है, जो यानी कि दोस्तों स्वर आपकी वर्णमाला में 11 होते हैं। तो दोस्तों 11 जो स्वर हैं उनसे रिलेटेड, यानी कि दोस्तों उन्हीं में जो है परिवर्तन होगा, उनसे विकार उत्पन्न होगा, उन्हीं से दोस्तों आपके जो मात्राओं का संकेत है उसका निर्माण होता है। तो चलिए दोस्तों, स्वर जो जिनकी संख्या दोस्तों 11 बताई गई है, उन्हीं में जो है उन्हीं से दोस्तों हमें करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे हम स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। यानी दोस्तों हम देखिए संधि आपकी 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। लेकिन दोस्तों अब हम 3 प्रकार में से पहला प्रकार यानी कि स्वर संधि के जो भेद हैं इसके अलग भेद हैं दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों हम सबसे पहले स्वर संधि और स्वर संधि के भेद जानेंगे। तो दोस्तों स्वर संधि का मतलब है जब स्वर का स्वर से मेल होता है, तो दोस्तों इस प्रकार से उसको स्वर संधि कहा जाता है। तो आज हम सबसे पहले स्वर संधि दोस्तों 5 प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे दीर्घ संधि। दीर्घ संधि के बाद दोस्तों आप देख पा रहे होंगे गुण संधि। गुण संधि के बाद वृद्धि संधि। वृद्धि के बाद हमको फिर अयादि संधि। यानी दोस्तों एक एक करके दोस्तों हम सभी संधियों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे हैं दीर्घ संधि। हम दीर्घ संधि को जो है सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो है हम दीर्घ संधि के बारे में कुछ जानते हैं कि दीर्घ संधि को हमें कैसे पहचानना है और दोस्तों कैसे जो है उसको हमें समझना है। तो देखिए दोस्तों दीर्घ संधि, जैसा कि आपको शब्द से पता चल रहा दीर्घ, यानी कि दोस्तों जब इसमें दोस्तों आपकी ह्रस्व और दोस्तों दीर्घ का दोस्तों मेल आपकी ह्रस्व या दीर्घ किसी भी स्वर से होता है दोस्तों, तो उसका जो है दीर्घ बन जाता है। इसी प्रकार का दोस्तों आप इनकी दोस्तों इसमें हम ऐसा कह सकते हैं कि छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा बड़ो, यानी कि दोस्तों इनका जब समान स्वर से मेल होता है तो दोस्तों उसका दीर्घ स्वर बन जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे छोटी या आपकी बड़ी हो, इनका हमेशा ही दोस्तों दीर्घ बन जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों छोटाऊ और बड़ऊ, अगर इनका भी दोस्तों इनसे मेल होता है तो बड़ऊ बन जाता है। देखिए इस प्रकार से दोस्तों हम समझेंगे, इनके उदाहरण हम देखेंगे कि कैसे दोस्तों हमें समझना है। तो सबसे पहले हमें क्या जाना कि जब छोटा बड़ा छोटी बड़ी या जो है छोटा बड़ो, इनमें क्रमशः जब समान स्वर मिलते हैं तो दोस्तों दीर्घ स्वर बन जाता है। यानी कि दोस्तों हम उदाहरण से समझेंगे। सबसे पहले दीर्घ का जो है एक उदाहरण हम देखेंगे। जैसे आप देखेंगे दोस्तों विद्यार्थी। तो विद्यार्थी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए दोस्तों विद्यार्थी, अब विद्यार्थी का दोस्तों हम विच्छेद करेंगे तो इसमें आपका विद्या उधन अर्थी हो जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ से दोस्तों हमें क्या दिखाई दे रहा है, बड़ा, और दोस्तों यहाँ पे हमें छोटा दिखाई दे रहा है। हमने क्या बताया था कि जब
दोस्तों समान स्वर आए तो जो है उसका दीर्घ हो जाता है। तो दोस्तों इसमें जो है विकार उत्पन्न होगा, अर्थात इसमें परिवर्तन होकर के दोस्तों दीर्घ, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दोस्तों दीर्घ मात्रा बन जाती है। इस प्रकार से दोस्तों हम देखेंगे, एक होता है दोस्तों रविंद्र। तो रविंद्र का हम किस प्रकार से जो विकसित कर सकते हैं दोस्तों, रवि धन इंद्र। यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे होंगे छोटी है, यहाँ पे भी दोस्तों आपकी छोटी है, और जब दोनों में दोस्तों अब जब दोनों को मिला देंगे तो इसमें दीर्घ बन जाएगी। इसी प्रकार से दोस्तों आप देख पा रहे होंगे जो छुटऊ वाला है उदाहरण, वह आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मैं अपन कह सकते हैं लघुर्मी। दोस्तों लघुर्मी का आप विच्छेद जब करेंगे तो हो जाएगा आपका लघु और उर्मी। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे छोटाऊ और बड़ाऊ, यानी कि दोस्तों इस प्रकार से समान स्वर मिले तब जो है दीर्घ स्वर बन जाता है। इस प्रकार से दोस्तों हमने जाना दीर्घ संधि और दीर्घ संधि के बारे में। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जब समान स्वर का समान स्वर के साथ मेल होता है तो दोस्तों दीर्घ स्वर बन जाता है। आपको हमने उदाहरण भी बताए हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो है, और जैसे विद्यालय है आपका, विद्यार्थी है, और रविंद्र है, लघुर्मी है, रही जो है, इस प्रकार से आपको उदाहरण हो जाते हैं। फिर दोस्तों देखिए इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, बस इतना ध्यान देना है कि जब समान स्वर का समान स्वर से मेल होता है तो दोस्तों दीर्घ बन जाता है। यानी दोस्तों देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे समान स्वर के साथ समान का जो है मेल हुआ तो दीर्घ स्वर बन गया है। अब दोस्तों हम देखेंगे, और दोस्तों दीर्घ संधि की यदि आपको जो है सूत्र अगर जरूरी पड़े तो आप दोस्तों लिख सकते हैं अका सवर्णी दीर्घा, इस प्रकार का दोस्तों इसका सूत्र होता है। तो अब हम देखेंगे दोस्तों गुण संधि, और गुण संधि के बारे में जानेंगे इसको हमें कैसे समझना है। गुण संधि क्या है और हमें दोस्तों उनकी परिभाषा और उसको पहचानने की जो तरीका है उसको देखेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम देखेंगे इसके बाद गुण संधि और गुण संधि के बारे में। तो चलिए दोस्तों दूसरे जान लेते हैं गुण संधि। तो गुण संधि का दोस्तों हम आपको जो है इसकी परिभाषा बताने से पहले एक हम आपको उदाहरण देकर समझाते हैं। जैसे दोस्तों हम लिख सकते हैं यहाँ पे महेंद्र। तो दोस्तों इसका अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा महाधन इंद्र। तो दोस्तों अब हम आपको देखिए यहाँ पे बताएंगे कि यहाँ पे आपको बड़ा दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे दोस्तों आपको छोटी ई दिखाई दे रही होगी, यानी कि दोस्तों छोटा आ या ई। तो दोस्तों इसमें क्या बन गया दोस्तों, ए बन गया। इसी प्रकार से मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि जब आपके साथ छोटा आ या बड़ा आ के साथ मेल हो ई या छोटी ई का या बड़ी ई का, तो दोस्तों आपका क्या बन जाना है, तो दोस्तों आपका ए बन जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों छोटा आ या बड़ा आ के साथ मेल हो छोटा ऊ या बड़ा ऊ का, तो दोस्तों ओ बन जाना है। देखिए छोटा या बड़ा के साथ छोटी या बड़ी ई आई, कभी भी हम दोस्तों बात करें गुण संधि का जिसका सूत्र है दोस्तों आद गुणा, तो इसमें आपका ए बन जाता है। इसी प्रकार आप देख पा रहे होंगे कि हमने आपको उदाहरण लेके समझाया है। ये आपका दोस्तों उदाहरण है। तो उदाहरण आप देख पा रहे होंगे महेंद्र, तो दोस्तों महाधन इंद्र इसका विच्छेद होगा, और इसमें दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि छोटा और छोटी ई, यानी कि दोस्तों जब इन दोनों को ये दोनों मिले हैं तो दोस्तों ए की मात्रा आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, इसमें दोस्तों विकार उत्पन्न हुआ है। इसी प्रकार से आप ओ कैसे बनेगा, चलिए दोस्तों देखते हैं महोदय। तो दोस्तों इसका हम जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों महाधन उदय। तो यहाँ पे दोस्तों हमें क्या प्राप्त हो रहा है, बड़ा, यहाँ पे प्राप्त हो रहा है छोटा ऊ। तो दोस्तों हमने क्या बताया था आपको कि बड़ा आ और छोटा ऊ मिल करके दोस्तों आपका ऊ का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये मात्रा दोस्तों ऊ की लगी है, अर्थात दोस्तों इनको जो है मिला करके ऊ का निर्माण हुआ है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं गुण संधि के बारे में कि छोटा और बड़ा के साथ जब असमान स्वर आ जाए, यानी कि दोस्तों छोटी या बड़ी आए,
तो ए बन जाएगा। और दोस्तों छोटा या बड़ा के साथ छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ जाए तो दोस्तों ओ बन जाएगा। अर्थात दोस्तों इसका सिंबल आप देख सकते हैं ऐसा होता है, इसका दोस्तों ऐसा होता है। और दोस्तों लास्ट टाइम जब वीडियो पूरी होने के बाद आपका जो है हम अगर इस प्रकार के प्रश्न आएंगे कि बताइए इस शब्द में कौन सी संधि है, या दोस्तों विच्छेद दिया रहेगा कि इस शब्द में कौन सी संधि है, तो लास्ट टाइम में आपको हम एक ऐसी ट्रिक बता देंगे जो कि आप देखते ही उसको पहचान पाएंगे और दोस्तों उत्तर बता पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। महोदय है आपका महेंद्र है दोस्तों, महेश है दोस्तों, इसी का उदाहरण है महेश। तो दोस्तों महेश का आप विच्छेद कर सकते हैं महाधन ईश। तो दोस्तों इसमें आपका देखिए आ प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे ई प्राप्त हो रहा है। अभी हमने क्या देखा था दोस्तों, आ के साथ छोटी ए बड़ी आ तो दोस्तों क्या बन जाना, ए बन जाना। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे भी आपका ए बन जाएगा। यहाँ पे दोस्तों देखिए पुष्पेंद्र। तो दोस्तों पुष्पेंद्र का विच्छेद आप कैसे करेंगे, पुष्पधन इंद्र। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, अच्छा आप एक बात सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हमें आ कैसे प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम हा ले रहे हैं, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आप यहाँ पे ले लिया हमने हा। तो आपको यह पता होगा कि कोई भी व्यंजन अपने आप में पूरा नहीं होता है जब तक कि वह स्वर की सहायता ना ले ले। दोस्तों व्यंजन अपने आप में आधे होते हैं जब तक कि वे स्वर की सहायता नहीं लें। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि व्यंजन खुद जो है स्वर की सहायता से पूरे बनते हैं। दोस्तों जैसे कि मैं कह दूं दोस्तों हा, तो यहाँ पे हा खुद ब खुद जो है स्वरों की सहायता से बना हुआ है, क्योंकि दोस्तों हा पे आप हलंत लगा सकते हैं और दोस्तों इसमें आप स्वर शामिल कर सकते हैं बड़ा आ, तब जाके दोस्तों आपका यह हा बना है। इनकी दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे थोड़ी सी यहाँ पे लिखा है आपका का। तो दोस्तों ये का अपने आप में पूरा है, क्यों है, क्योंकि इसमें स्वर की सहायता है। यानी कि दोस्तों हम इसको का और दोस्तों का के बाद इसमें आ, यानी कि दोस्तों जब यह दोनों मिलेंगे तब जाके का नाम होता है। अर्थात हर एक व्यंजन अपने आप में अधूरा होता है जब तक कि उसको स्वर की सहायता ना मिले, अर्थात स्वर से मिलकर के वह जो है पूरा बनता है। तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए आप यहाँ पे पा दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों पा अपने आप में पूरा है, क्यों है, क्योंकि दोस्तों पा के साथ आपने देखा कि इसमें आ यानी स्वर का मेल हुआ है। तो दोस्तों यहाँ से पा के बाद आई है, यहाँ से दोस्तों हम आई तो लेंगे। इस प्रकार से दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे आ, और यहाँ से दोस्तों आपको ई मिल जाएगा। तो आ और ई दोस्तों हमने अभी क्या बताया था कि जब भी आ या छोटा आ के साथ ई या बड़ी आ तो दोस्तों ए बन जाना है। तो यहाँ पे भी दोस्तों आपका ए बन जाएगा। चलिए दोस्तों इसके बाद आपको हम कुछ आगे दिखाते हैं कि और भी कुछ उदाहरण हैं जिसके द्वारा आप इनको और अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए जैसे मैं कह दूं दोस्तों देवेंद्र, दोस्तों आप क्या कहेंगे, देव धन इंद्र। तो यहाँ पे दोस्तों देव वाह है, वाह। तो दोस्तों वाह कब पूरा बना, जब यह जो है आ की सहायता लेगा। तो दोस्तों यहाँ से हमें क्या मिलेगा, आ, क्योंकि दोस्तों वाह इसमें वाह आ है, क्योंकि दोस्तों स्वर व्यंजन है तो व्यंजन को स्वर की आवश्यकता तो होगी। यहाँ से दोस्तों हमें ए मिलेगा, तो दोस्तों यहाँ पे ए आपका बन जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों गुण संधि हमने सीखी कि गुण संधि में ज़्यादा कुछ हमें इसमें कठिनाई नहीं है, क्योंकि दोस्तों इसका कॉन्सेप्ट इतना सा ही है कि जब कभी भी हमें छोटा या बड़ा या छोटी बड़ी के साथ अगर मेल होगा तो ए बन जाएगा, और छोटा या बड़ा के साथ छोटा या बड़ा का मेल होगा तो ओ बन जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों हमने गुण संधि समझी और गुण संधि की कुछ उदाहरण समझे। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे तीसरे नंबर पे है आपकी वृद्धि संधि, और दोस्तों वृद्धि संधि के बारे में कि क्या दोस्तों आपकी वृद्धि संधि इसमें होती है। तो चलिए दोस्तों नंबर 3 पे हम देखेंगे वृद्धि संधि। दोस्तों वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि वीडियो के अंत में एक हम ऐसी चमत्कारी ट्रिक बताएंगे जिसके द्वारा आप किसी भी संधि के शब्द को आसानी से पहचान पाएंगे। कोई भी ऐसा शब्द नहीं होगा इन संधियों में से कि आप इनका शब्द नहीं पहचान पाए। आप जो है वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और देखते रहें। देखिए दोस्तों वृद्धि संधि, तो वृद्धि संधि में दोस्तों हमें क्या ध्यान रखना है, इसी प्रकार से जैसा कि अगला हमने बताया। पहले हम उदाहरण को समझेंगे, इसके बाद दोस्तों आपको हम परिभाषा दिखाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम एक आपको उदाहरण लिखते हैं एक। तो इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो दोस्तों एक धन एक हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों का तो अपने आप में अधूरा है, क्योंकि दोस्तों इसमें आ की सहायता ली हुई है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे दोस्तों आ, यहाँ से निकलेगा ए, तो क्या बन जाएगा आपका ए बन जाएगा।
अब देखिए एक आपको जो है ए का हो गया, एक ओ का उदाहरण ले लें। तो दोस्तों एक हो गया आपका ए का। इसी प्रकार से हम दोस्तों देखेंगे महौषध। तो दोस्तों हम क्या क्या देखेंगे, महाधन औषध। तो दोस्तों यहाँ पे आप क्या मिल रहा, बड़ा, यहाँ पे मिल रहा ओ, तो दोस्तों क्या बन जा रहा, अ बन जा रहा। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम आपको बताने वाले हैं कि जब कभी भी छोटा आ या बड़ा आ के साथ मेल हो ए या ऐ का, तो दोस्तों निर्माण करता है ऐ का। इसी प्रकार से छोटा आ या बड़ा आ के साथ मेल हो या औ का, तो दोस्तों निर्माण करता है औ का। वृद्धि संधि में हमें इतना ही समझना है कि दोस्तों जब कभी भी हमें ऐसे शब्द देखने को मिल पाते हैं तो हम इन चीज़ों को जो है सामने रख कर भी देख सकते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे पहला उदाहरण दिया गया है कि इस प्रकार का अगर मेल होता है तो दोस्तों आपका ए बन जाना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक एक हमने उदाहरण लिखा है। तो एक धन एक, यानी कि दोस्तों का से हमें आ प्राप्त हो रहा और ए से हमें ए प्राप्त हो रहा। अब आ और ए जब मिलेंगे तो दोस्तों आई बन जाएंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो है परिवर्तन हुआ है। अब हम देखेंगे महौषध। महौषध में दोस्तों हम इसका विच्छेद करेंगे महाधन औषध। औषध में दोस्तों आपका आ और ओ, तो दोस्तों हमें क्या प्राप्त हो रहा है, औ। इसी प्रकार से दोस्तों आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि जब कभी भी इस प्रकार की स्थिति आती है या फिर हमें ऐसे शब्द दिखते हैं जिनमें ओ आई और औ की मात्राएं चढ़ी हुई दिखती हैं, तो दोस्तों हम आसानी से समझ पाएंगे कि इसमें वृद्धि संधि होनी चाहिए। देखिए इसी प्रकार से वृद्धि संधि में हम देखेंगे कि वृद्धि संधि में दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें हमें इतना ही समझना है कि जब कभी भी हमारा ए या छोटा या बड़ा के साथ कोई असमान स्वर यानी कि दोस्तों ए या ऐ आता है तो ऐ बन जाता है, और बड़ा के साथ छोटा या बड़ा के साथ ओ या औ आता है तो दोस्तों अ बन जाता है। जैसे दोस्तों आप एक शब्द है आपका मत्यक। तो दोस्तों मत्यक मतलब होता है दोस्तों मत धन एक। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो दोस्तों, यहाँ से आपका ए आ प्राप्त हो रहा, यहाँ से आपका ए प्राप्त हो रहा, यहाँ से दोस्तों क्या बन जाएगा, आपका आई बन जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों आपको समझना है। और बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो कि आपके इस संधि में आते हैं, जबकि जब हमें जो है कॉन्सेप्ट इसका जो है वृद्धि संधि का जब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है, फिर एक नहीं कई अनेक उदाहरण आ सकते हैं जिसको हम जो है आसानी से जान पाएंगे, पहचान पाएंगे कि यह कौन सी संधि का है। क्योंकि दोस्तों जब हमें जो चीज़ों का पता चल जाता है तो हम जो है बाकी की चीज़ों में ज़्यादा दिक्कत है, परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। इसी प्रकार से दोस्तों बहुत सारे उदाहरण हैं। तो उदाहरण जो है इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों यण संधि, जो कि महत्वपूर्ण है और दोस्तों परीक्षाओं में आती है। तो देखेंगे हम दोस्तों आपके चौथे नंबर पर है यण संधि। यण संधि के बारे में कि दोस्तों हमें क्या क्या इसमें समझना है। यण संधि, यण संधि यानी दोस्तों अगर वृद्धि संधि का आपको सूत्र भी जरूरी हो तो इसमें लिख लेना आप कि जो है वृद्धि संधि का सूत्र होता है वृद्धि रेचि। अब हम देखेंगे दोस्तों यण संधि का सूत्र भी यदि आप लिखना चाहें तो यह कोई और चीज़ का सूत्र होता है, लेकिन उसके पहले हम देखेंगे कि यण संधि को हमें कैसे समझना है। तो उसी क्रम में जैसा कि पहले उदाहरण देखते हुए हम परिभाषा को समझते हैं, इसमें भी पहले हम एक आपको उदाहरण दिखा देते हैं, इसके बाद जो है हम परिभाषा को समझेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मैं एक शब्द लिखने जा रहा हूं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप अत्याचार। तो दोस्तों अत्याचार एक शब्द है अपने आप में, और इस शब्द का दोस्तों हम करेंगे संधि विच्छेद। इसमें दोस्तों आपका संधि विच्छेद क्या होगा, अति धन आचार। तो यहाँ से दोस्तों आपको क्या प्राप्त हो रहा है, ई। क्यों आप कहेंगे सर ई क्यों प्राप्त हो रहा, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे ती लिख दिया तो ती यानी कि दोस्तों ता अपने आप में पूरा है, क्योंकि ता को सहायता मिली हुई है स्वर की। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ता हलंत लगा हुआ यानी कि आधा है, दोस्तों हम ई इसमें लगी हुई है क्योंकि स्वर है, तो ई को ही दोस्तों हम यहाँ पे प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों ता के बाद ही ई है तब जाके ता पूरा हुआ है। यहाँ पे दोस्तों आप
आ प्राप्त हो सकता है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे देखना है, इसी प्रकार से एक और आपका उदाहरण है यहाँ पे, अत्यधिक। अत्यधिक तो दोस्तों यहाँ पे आपका हो जाएगा अति धन अधिक। तो यहाँ से दोस्तों हमें प्राप्त होगा छोटी ई, यहाँ से प्राप्त होगा आ। उसी क्रम में जैसा कि आपको हमने बताया कि दोस्तों यहाँ पे भी दोस्तों आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, या, और यहाँ पे दोस्तों आपको क्या हो जाएगा, या। यहाँ पे दोस्तों बड़ा आ है तो बड़ा या प्राप्त होगा, यहाँ पे छोटा आ है तो छोटा प्राप्त होगा। अब दोस्तों हम समझेंगे कि कैसे दोस्तों इसको हमें समझना है, इसका कॉन्सेप्ट कैसे समझेंगे। जिस प्रकार से हमने गुण संधि को जाना इसी प्रकार से हम इस यण संधि को भी जानेंगे। तो यण संधि में आपको क्या करना कि दोस्तों जब कभी भी आपको छोटी या बड़ी ई के साथ मेल हो, छोटा या बड़ा आपका, तो दोस्तों आपका या बन जाना है। इसी प्रकार से दोस्तों ऊ या बड़ा ऊ के साथ मेल हो, छोटा या बड़ा का, तो दोस्तों आपका वा बन जाना है। इसी प्रकार से दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे कि जब कभी भी इस प्रकार के शब्द आएंगे तो आप पहचान पाएंगे कि दोस्तों किस प्रकार की जो है इसमें स्थिति बन रही है। तो दूसरा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे शब्द कि हम लिख रहे हैं स्वागत। और दोस्तों जब हम स्वागत का विच्छेद करेंगे तो दोस्तों सुधन आगत आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो सु से दोस्तों हमें प्राप्त होगा ऊ, और यहाँ पे दोस्तों हमें प्राप्त होगा आ। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया कि जब कभी भी आ के साथ मेल हो, छोटा हो या बड़ों के साथ मेल हो, आ या बड़ा का, तो दोस्तों आपका व बन जाएगा। और जब कभी भी छोटी या बड़ी के साथ मेल हो, आपका छोटा या बड़ा का, तो दोस्तों या बन जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि छोटा आ, छोटा ऊ और बड़ा आ, यानी कि दोस्तों छोटा ऊ और बड़ा आ, तो दोस्तों वा बनेगा। तो दोस्तों आप इन दोनों को मिला देंगे तो इस विच्छेद को जब आप मिलाएंगे तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे वा का निर्माण हुआ है। इसी प्रकार से ई और बड़ा आ जब मिल पाएंगे और अति धन आचार को हम मिलाएंगे दोस्तों तो हमें या का निर्माण होगा। यानी कि दोस्तों इसी को कहते हैं संधि में ध्वनि परिवर्तन, विकार उत्पन्न होना। यानी कि दोस्तों जब आप इसको मिलाएंगे तो ध्वनि में परिवर्तन होगा। इस प्रकार से दोस्तों आपकी है जो है। अब देखिए इसमें एक आपको ध्यान रखना होगा कि दोस्तों इसमें मात्राएं भी आ सकती हैं। यानी कि दोस्तों छोटी या बड़ी के बाद दोस्तों ए भी आ सकता है। अगर ए आ जाता है तो दोस्तों आपको ध्यान देना है। जैसे कि एक उदाहरण है आपका प्रतीक। तो प्रत्येक भी आपका इसी संधि का उदाहरण है दोस्तों, प्रतिधन एक। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से दोस्तों छोटी हमें प्राप्त हो जाती है, यहाँ से दोस्तों एक ही प्राप्त होता है। तो आप कहेंगे सर आपने तो बताया था हमें कि जो है छोटी या बड़ी के बाद छोटा या बड़ा आएगा। नहीं, यह निश्चित नहीं है कि जो है हम आप ध्यान रखें छोटी या बड़ी के बाद आसमान स्वर आएगा। आसमान स्वर की माने आपकी देखिए और भी मात्राएं आ सकती हैं, आपकी ये आ सकता है, आ सकता है। तो दोस्तों इसके साथ बस निर्माण आपके ई का हुआ। जैसे कि दोस्तों मैंने इतना बताया आपको कि छोटी या बड़ी के बाद कोई असमान स्वर आता है तो दोस्तों वह या का निर्माण करता है, या छोटा या बड़े के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो वा का निर्माण करता है। हाँ, लेकिन इसमें एक शर्त जरूर है कि अगर या का निर्माण होगा, लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों ये आया है तो बनेगा तो या, लेकिन इसमें ई की मात्रा लगी होगी। यानी कि दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमने कहा सुआगत। तो दोस्तों यहाँ पे आ था तो यहाँ पे वहाँ पे देखिए आ की मात्रा लगी हुई है। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए ए आया है तो ए पे दोस्तों ए की मात्रा लगी हुई है यहाँ पे। लेकिन दोस्तों बना तो या ही है। तो दोस्तों हमने क्या सीखा कि जब कभी भी छोटी या बड़ी के साथ आसमान स्वर आ जाए तो दोस्तों या बनेगा। अब जिस प्रकार की मात्राएं होंगी, अब दोस्तों आसमान स्वर का मतलब है जितने भी स्वर हैं उनमें से कोई ना कोई इसमें आएगा। यानी कि दोस्तों वो भी आ सकता है आपका, यानी कि दोस्तों वो भी आ सकता। अगर वो आता है तो बनेगा तो या, लेकिन दोस्तों यहाँ पे कौन सी मात्रा रही होगी, वो की मात्रा रही होगी। तो इसमें दोस्तों हमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है। और दोस्तों यदि आपका जो है जो भी चीज़ इसमें समझ में नहीं आती है तो आप जो है कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपको अगली वीडियो में जो है उस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों हमें आशा है कि आप लोग समझ रहे होंगे और दोस्तों वीडियो को बड़े ध्यान से देख रहे होंगे और अपने जो है नोट्स बना रहे होंगे।
देखिए दोस्तों, हम ज़्यादा उदाहरण इसकी इसलिए नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और दोस्तों काफ़ी लंबा वीडियो जो है रुचिकर नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों, आप आपका अंतिम और आखिरी है, यानी कि दोस्तों इसमें आप एक और देख सकते हैं कि यह संधि में जो है री का भी जो है ये देख लीजिए आप। जैसे मैं कह दूँ दोस्तों, हम यार संधि बता रहे हैं कि मात्रा क्या, तो दोस्तों इसमें होता है मात्र धन आज्ञा। तो यहाँ से दोस्तों आप देखिए, ये मात्रा है जो दोस्तों आपके स्वर में शामिल होता है री की मात्रा है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों आपका आ बना हुआ है, तो दोस्तों आपका रा का निर्माण करता है, यानी कि दोस्तों इसी में इसको हम शामिल कर सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पे यण संधि के क्रम में दोस्तों री और इसके साथ कोई भी स्वर आया असमान स्वर, उसी प्रकार की मात्राएं आपकी इसमें लगी रही होंगी, तो इसमें दोस्तों आपका रा बन जाएगा। यानी कि जब कभी भी छोटा आया तो छोटा रा बनेगा दोस्तों। जैसे मैं कह दूँ पितृण, तो दोस्तों इसमें छोटा आता है, और जिसमें कह दूँ मात्राज्ञा, तो जब इसको दोस्तों हम मिलाएंगे तो ये री और आ, तो दोस्तों त्रा, यानी कि दोस्तों देखिए आप कह रहे होंगे सर कि ये हमें बड़ा रा कहाँ है, तो दोस्तों आप जब देखेंगे, देखिए एक सेकेंड आपको बड़ा रा दिखा दें, तो इसमें मैं कह दूँ त्रा, तो हमने आपको क्या बताया था कि ता और रा से मिलकर बना त्रा, और दोस्तों त्रा यानी त्रा आप बाद में देख पाएंगे त्रा, यानी कि अगर तो दोस्तों इसमें बड़ा आ की मात्रा है, तो इसी प्रकार से दोस्तों आपका री का भी हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया है। अब हम दोस्तों देखेंगे लास्ट और अंतिम जो है आपका अयादी संधि, क्योंकि दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों अयादी संधि से भी बहुत सारे प्रश्न आपके बन जाते हैं। तो दोस्तों चलिए इसको लिखा रहने देते हैं कुछ समय के लिए, क्योंकि दोस्तों आप इससे कुछ चीज़ें समझ पाएंगे। अब हम देखेंगे दोस्तों अयादी संधि लास्ट और नेक्स्ट। चलिए दोस्तों 5वें नंबर पे अयादी संधि दोस्तों। अब इसके बाद तो एक हम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे आपको इनको पहचानने की, जब तक दोस्तों बने रहें और कॉन्सेंट्रेट रखें और वीडियो को ध्यान से देखते रहें। अब देखेंगे दोस्तों हम अयादी संधि। कुछ इसमें दोस्तों मिस हो जाता है यदि, क्योंकि दोस्तों कक्षा में ऐसा होता है कि जब हम सामने बैठे हैं तो बच्चे कुछ बोल देते हैं, तो जो है समझ में आ जाता है कि हाँ भाई इसको मिस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो है जो भी माइंड में आता है वही जो है आपको बता पाएंगे, क्योंकि यहाँ तो कोई बोलने वाला है नहीं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम अयादी संधि के बारे में, अयादी संधि को कैसे समझना है। तो अयादी संधि भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो देखिए दोस्तों, इसको हमें सबसे पहले हमने बताया था आपको उदाहरण, और फिर हम आपको ले चलेंगे परिभाषा की तरफ। तो देखिए दोस्तों, इसको ध्यान से देखिए क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने लिख दिया नयन, हमने लिख दिया दोस्तों पवन, हमने लिख दिया दोस्तों गायक, हमने लिख दिया दोस्तों पावक। तो जब हम नयन का संधि विच्छेद करेंगे दोस्तों, तो नयधन अन हो जाएगा, और जब हम चलिए दोस्तों एक सेकेंड थोड़ी दूर लिख लेते हैं, इसका विच्छेद भी हम देखते जाएंगे। तो यहाँ से दोस्तों आपको ए, तो यहाँ से मिलेगा आपको आ। अब देखेंगे तो सीधी सी बात है दोस्तों, एक सेकेंड और रुकिए, फिर बता रहे हैं आपको हम। फिर है पवन का संधि विच्छेद करो दोस्तों, पौ धन अन। पवन के बाद दोस्तों हम देखेंगे और नायक, गायक कह लो चाहे नायक कह लो, कोई बात नहीं दोस्तों, एक ही बात है। तो इसमें आएगा नय धन अक। अब हम देखेंगे दोस्तों पावक। यहाँ तक दोस्तों आपको दिख रहा होगा पावक, तो पावक को हम कहेंगे पौ धन अक। अब देखिए इसमें हम क्या आपको इसमें समझना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से आपको मात्रा दिख रही है ए की, यहाँ पे दोस्तों आपको दिख रही है ओ की, यहाँ पे दोस्तों आपको दिख रही है सॉरी आई की, यहाँ पे दोस्तों आपको क्या दिख रही है औ की। तो बच्चे सुनो, हमें क्या समझना है कि जब कभी भी ए आए और ओ और आए और उसके बाद कोई असमान स्वर आता है, तो ए का अन हो जाता है, सॉरी अन नहीं होता है, अय हो जाता है। चलिए दोस्तों लिख ही देते हैं, ए का अय हो जाता है, ओ के बाद कोई असमान स्वर आए तो अ हो जाता है, आय के बाद कोई असमान स्वर आए
आय हो जाता है, और ऊ के बाद कोई असमान स्वर आए तो दोस्तों आव हो जाता है। अब आप कहेंगे सर कैसे हो जाता है, तो देखिए ऐसे होता है। जैसे अब देखेंगे, जैसा कि दोस्तों हमने आपको बताया कि हर एक व्यंजन अपने आप में अधूरा होता है जब तक कि स्वर की सहायता न ले ली जाए। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरी है, तब जाके दोस्तों आपको यह अच्छे समझ में आ पाएगा। वैसे भी आसान है। तो देखिए हमने लिखा दोस्तों नयन, हमने इसका विच्छेद किया नय धन अन। तो हमने आपसे ये कहा कि इसमें अय की प्राप्ति हो रही है। क्यों? क्योंकि ए के बाद कोई असमान स्वर आता है तो अय प्राप्त होता है, ओ के बाद कोई असमान स्वर आता है तो औ का प्राप्त होता है, ए के बाद आय और ओ के बाद औ के बाद आओ। तो देखेंगे अब हम दोस्तों नयन लिखा है, तो अगर हम ना या न, तो नयन का दोस्तों हम लिखेंगे ना और आ के बाद दोस्तों आएगा या। तो देखिए दोस्तों फिर हम लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे हलन तक लगाएं आप, हाँ तो आप यहाँ पे आ पाएंगे। तो दोस्तों हमें यहाँ पे क्या प्राप्त होगा? अय नयन में। अब है पवन, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हमने क्या कहा था? अय प्राप्त होगा। अब इसमें अ प्राप्त कहाँ से होगा देखेंगे, पवन। तो दोस्तों पा में से हम आ निकालेंगे, यहाँ पे वो आपको दिख ही रहा है, तो अ प्राप्त हो गया। अब है दोस्तों नायक, नायक 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 में दोस्तों अय है, अय के साथ हमें आय प्राप्त होगा। कहाँ देखेंगे, तो दोस्तों ना के बाद बड़ा की मात्रा लगी है तो बड़ा की मात्रा हम ले लेंगे। तो यहाँ पे या है तो दोस्तों हम या ले लेंगे, यानी कि दोस्तों जे वाला सिंबल इसको और या, यानी कि दोस्तों इसको आप अलग करेंगे तो ना अपने आप में अधूरा है, जबकि उसको स्वर की सहायता ली हुई है। तो स्वर में दोस्तों आपका बड़ा आ जाएगा तो यह आ जाएगा। अब आपका लास्ट का बचता है आओ। तो आओ में दोस्तों आप पावक है, तो पावक में से आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, पावक में आपको सॉरी यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, चलो यहीं लिख लेते हैं, चलो यहीं लिखते हैं। देखिए पावक बचा आपका पावक, तो पावक में आप क्या करेंगे कि देखेंगे पा वाह का, तो पावक में दोस्तों यहाँ पे देखिए प, इसके बाद दोस्तों क्या है जी बड़ा, तो दोस्तों बड़ा है तो पा को लिखने की हमें जरूरी है नहीं, बड़ा आ, और यहाँ पे दोस्तों हुआ, तो देखिए यहाँ पे भी दोस्तों हमें आओ भी बन गया। तो दोस्तों हमने क्या सीखा, अब हम देखेंगे उस ट्रिक के बारे में, लेकिन उसके पहले भी थोड़ी सी चीजें जान लें। नयन, इसका दोस्तों नयन भी लिख सकते, चैन भी लिख सकते हैं, पवन भी लिख सकते, नायक गायक भी लिख सकते, पावक और भी शब्द हैं ऐसे। तो दोस्तों देखिए जब कभी भी आय आए तो दोस्तों आय के साथ कोई असमान स्वर आता है तो आय बनता है, ओ के साथ कौन असमान सॉरी कहीं ना कहीं गलती तो नहीं हो गई है, हाँ ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ओ की मात्रा है, तो ओ की मात्रा से हमें आओ प्राप्त होता है, आय से दोस्तों हमें आय प्राप्त होता है, और औ से दोस्तों हमें आओ प्राप्त होता है। यानी कि दोस्तों इन्हीं के बाद कोई भी असमान स्वर आ जाता है, यानी कि दोस्तों ए आपका आय और आपका ओ और आपका औ, इससे दोस्तों हमें प्राप्त होगा आय, इससे प्राप्त होगा हमें आओ आय, इससे प्राप्त हुआ है आओ, इससे प्राप्त हुआ है आओ। इस प्रकार की दोस्तों इसमें चीज़ें थी तो हमने समझी। अब हम लास्ट उस ट्रिक के बारे में बात करते हैं जो दोस्तों आपको हमने बताई थी कि लास्ट टाइम पे चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों चलिए देखते हैं वो कौन सी ट्रिक है जिससे आप पांचों संधि को पहचान सकते हैं। किसी भी इन संधियों में से कोई भी शब्द यदि आता है तो आप आसानी से पहचान पाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों आप देख पाएंगे दीर्घ, तो दीर्घ से हमें क्या पता चलता है बड़ा। तो दोस्तों इसमें आपकी देखिए बड़ा की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और दोस्तों बड़ों की मात्रा, यानी कि दोस्तों इस प्रकार की कहीं भी आपको मात्राएं दिख जाती हैं तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि दोस्तों इसमें आपका दीर्घ संधि है। गुण संधि का मतलब है दोस्तों आपकी एक मात्रा आएगी, यानी कि दोस्तों किसी भी प्रकार की इन दो में से कोई ना कोई आपकी शब्द पे मात्रा चढ़ी होगी, चाहे आप देख लें महोदय, चाहे आप देख लें एक प्रतीक प्रतीक यहाँ का है, तो जैसे कि महेंद्र है, सुरेंद्र है, पुष्पेंद्र है और आपका महेश है, नरेश है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसपे दोस्तों ओ महोदय है और जो है तो ए और ओ की मात्रा मिलेगी आपको, एक मात्रा मिलेगी गुण संधि की। अब दोस्तों एक मात्रा में हम करेंगे वृद्धि, यानी कि वृद्धि संधि में पहुँचते पहुँचते हम एक मात्रा में करेंगे वृद्धि, तो हम वृद्धि संधि में पहुँच जाएंगे दोस्तों। वृद्धि संधि में यानी कि मात्रा हम क्या करी, वृद्धि करी, एक मात्रा की जगह दो कर देंगे, यहाँ पे भी दोस्तों एक मात्रा की जगह हम दो कर देंगे, तो वृद्धि संधि। इसके बाद दोस्तों यण, तो यण में ज़्यादातर जो शब्द हैं वो या और वाह के साथ दोस्तों आधे अक्षर मिले हुए होते हैं, चाहे आप देख रहे हैं प्रतीक, चाहे आप देख रहे हैं स्वागत, चाहे आप देख रहे हैं प्रतिदिन, चाहे आप देख वो क्या कहते हैं आप अत्याचार, अत्यधिक, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो या और वाह के साथ आधे अधूरे जुड़े होते हैं।
आपने दोस्तों अयाली संधि में हमने आपको बताया है कि ए, आई और ओ और औ। आप जब विच्छेद करेंगे तो इनके बाद कोई भी असमान स्वर आए तो उसका दोस्तों आए, आओ हो जाता है, जैसा कि हमने आपको बताया है। तो इस माध्यम से भी जो है संधि को आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन दोस्तों यह जो है हमारा प्रयास था कि आप लोगों को जो है संधि की वीडियो प्रोवाइड की जाए। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें और 100% करें और वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों जो है आपको हर हाल में एक कमेंट छोड़कर जाना है कि दोस्तों जो है हमारा प्रयास आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों एक कमेंट जरूर छोड़ के जाएं। और जो है जैसा भी आप फील कर रहे हैं तो दोस्तों इस तरह की वीडियो में और लाऊं जो है हिंदी व्याकरण से रिलेटेड, आपके अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड। तो दोस्तों आप जो है वीडियो को आगे भेजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि दोस्तों हमारा भी हौसला बढ़े और हम आपको अच्छे से अच्छी जो है वीडियो प्रोवाइड करा पाएँ। चलिए दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो, जब तक ध्यान रखिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।